नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी घाना से होगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे की शुरुआत 30 साल बाद भारतीय पीएम जो है घाना के लिए पहुंचेंगे और घाना के दौरे पर रहेंगे। ब्रिक्स समिट में ब्राजील में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया भी जाएंगे पीएम मोदी। 2 से 8 जुलाई तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा और 5 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इस दौरे की शुरुआत घाना से होगी, जहां 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और इसी के साथ नामीबिया का भी दौरा करेंगे। ब्राजील में वो 5 से 8 जुलाई तक होने वाले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस विदेश यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों और समझौतों की भी उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ जो है रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज से 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बेहद अहम दौरा माना जा रहा है, कई देशों का दौरा करेंगे, जहां भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा और साथ ही साथ अन्य भी व्यापारिक समझौतों को लेकर भी बात करें तो उस लिहाज से भी बेहद अहम। तो 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली बात करें तो घाना से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री दौरा कर रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो ये बेहद अहम है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देश, जिनमें त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, ये वो देश शामिल है, ये वो नाम है जहां का दौरा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ब्राजील की बात करें तो 5 से 8 जुलाई तक होने वाले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस विदेश यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों और समझौतों की भी उम्मीद जताई जा रही है। और पटना से बड़ी जानकारी, कल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ज्ञान भवन में उद्घाटन। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर इस दौरान चर्चा। आपको बताते चले बिहार में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में तमाम जो दल है वो अपनी अपनी रणनीति साधने में जुट चुके हैं और पार्टी की पूरी तैयारियां जो है जोर शोर से देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर इस दौरान भी चर्चा होने की संभावना और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है पार्टी की तरफ से। और ऐसे में देखें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी राजनीतिक प्रस्ताव इस दौरान देखने को मिलेगा। 900 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो पटना में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। ज्ञान भवन उद्घाटन भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर इस दौरान चर्चा जो है वो होनी है और ऐसे में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो बिहार की बात करें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में तमाम जो दल है अपनी अपनी रणनीति साधने में जुटे हुए हैं। जोर शोर से पार्टियां जो है वो कमर कस रही है ताकि देखिए तो इस लिहाज से चाहे वो पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, तमाम दल अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो एनडीए की अभी इस वक्त सत्ता है, सरकार है और ऐसे में विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस लिहाज से अगर देखिए तो इस बार बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और पटना में कल बिहार बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ज्ञान भवन में करेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत 900 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह इस बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे और साथ ही साथ पार्टी की चुनावी रणनीति को दिशा देने की कोशिश करेंगे। और वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को मॉरिशस का आधिकारिक दौरा किया। विदेश सचिव बनने के बाद ही उनकी मॉरिशस की दूसरी यात्रा थी और इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, उप प्रधानमंत्री पॉल बेरेंजर और विदेश मंत्री धनंजय रामफल से मुलाकात की।
इन बैठकों में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने और अहम द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा भारत और मॉरिशस के संबंधों को नई दिशा देने के नजरिए से बेहद अहम रहा है। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस का दौरा किया है, जो कि बेहद अहम दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनके लिए बेहद अहम कड़ी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसे नई दिशा देने के लिए इस नजर से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली दंगे साजिश केस में आज ट्रायल कोर्ट में सुनवाई। 17,000 पेज की चार्जशीट पर बहस होगी। वसीम ताहिर, उमर खालिद समेत कई आरोपी बनाए हैं। जज तबादले के बाद ललित कुमार संभालेंगे केस। पुलिस दल पर हमले, आगजनी, यूएपीए के आरोप है और आरोप तय होने की प्रक्रिया पर भी बहस होगी साफ। तो ये खबर आपको बताते चले, पुलिस दल पर हमला, आगजनी, यूएपीए के आरोप लगे हैं और इसी के तहत आज सुनवाई, आरोप तय होने की प्रक्रिया पर बहस साफ देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है दिल्ली दंगे साजिश केस में आज जो है वो सुनवाई होनी है, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई, जहां 17,000 पेज की जो चार्जशीट है उस पर बहस देखने को मिलेगी। तो दिल्ली दंगे से जुड़े बड़े साजिश मामले में आज ट्रायल कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और कोर्ट में मुख्य आरोपी वसीम ताहिर, हुसैन, उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों पर 17,000 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर बहस भी होगी और उस केस की सुनवाई अब जज ललित कुमार करेंगे, क्योंकि पहले के जज का तबादला हो चुका है। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर पुलिस दल पर हमले, आगजनी, हत्या के प्रयास और यूएपीए के तहत गंभीर धाराएं लगाने की तैयारी में है। और आज की बहस से साफ हो पाएगा कि आरोप तय करने की प्रक्रिया आखिर कब पूरी होगी और केस में आगे की दिशा क्या हो सकती है। बढ़ते आगे, जम्मू से खबर सामने आ रही है, जहां अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 500 से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन और बस से रवाना हुए। सुरक्षा बलों ने तिहरा सुरक्षा घेरा बनाया है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है। 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ट्रेन और बस के जरिए अपनी यात्रा शुरू की है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने तिहरे सुरक्षा घेरे के साथ चेक पोस्ट और सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पहाड़ी रास्तों की बात करें तो वहां पर भी तलाशी अभियान जारी है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। प्रशासन ने यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप, पानी और ठहरने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी कर दी है। वही श्रद्धालु अब हिमालय की कठिन चढ़ाई करके बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में पहला जत्था रवाना हुआ है जम्मू से अमरनाथ के लिए। और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की समस्या ना होने पाए श्रद्धालुओं को। और वहीं अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था टिकरी पहुंच चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने हरे झंडी दिखाकर रवाना किया है और काली माता मंदिर में पहला आधार शिविर भी बनाया। श्रद्धालु टिकरी गांव में विश्राम कर आगे बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा हरे झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था टिकरी गांव पहुंच गया और श्रद्धालुओं का ये जत्था टिकरी स्थित काली माता मंदिर में बनाए गए पहले आधार शिविर में ठहरा है। यहां से श्रद्धालु थोड़ी देर विश्राम करेंगे और आगे की जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। प्रशासन ने यात्रियों के लिए इस आधार शिविर में सारी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुगम रह सके।
बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। सराय काले खां बस स्टैंड के पास वांछित अपराधी ललित के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें ललित गोली लगने से घायल हो गया। ललित 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल है और कई केस में कोर्ट से भगोड़ा भी घोषित हो चुका था। मुठभेड़ के दौरान एसीपी लाजपत नगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए और पुलिस ने ललित के पास से एक अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ललित पहले से साकेत थाने के एक केस में 14 साल की सजा भी काट रहा था। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो दिल्ली से यह खबर आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है कि वांछित अपराधी ललित से मुठभेड़ हुई है पुलिस को। हालांकि पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बढ़ते आगे, रामबन से खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले रामबन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सख्त निगरानी, चंद्रकोट लंगर स्थल पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां अपनी तरफ से तेज करती है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंद्रकोट में लंगर स्थल और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल हाईवे पर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं और हर आने जाने वाले वाहन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया, ताकि जो श्रद्धालु है उन्हें किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। और इसी के साथ देखें तो किसी भी तरह की जो अनहोनी हो जाती है, इन्हें भी रोका जा सके, श्रद्धालु बिना किसी डर के बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सके। तो अब देखिए तो अमरनाथ यात्रा के पहले रामबन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पूरी तरह से देखने को मिल रही। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके तहत सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि देश भर से भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं और आतंकी धमकियों को दरकिनार कर यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस साल की अमरनाथ यात्रा पहले की यात्राओं से भी ज्यादा सफल और सुरक्षित होगी। जयपुर से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री से मिले महाराज वेदांताचार्य डॉक्टर ध्याना राम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई है। जयपुर में आज महाराष्ट्र वेदांताचार्य डॉक्टर ध्याना राम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और यह शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार संत समाज और धार्मिक संगठनों से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे प्रदेश में सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सके। और बिहार के पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के लोग उन्हें पिछले 2 दिनों से गालियां दे रहे हैं और मौलाना कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मौलाना का मतलब विद्वान और बुद्धिजीवी होता है, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि वो हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाते रहेंगे जो भारतीय नागरिक है और किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार होता है।
और क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात जयशंकर ने की है। भारतीय विदेश मंत्री ने, और उन्होंने मार्को रूबियो से व्यापार और सुरक्षा पर भी चर्चा की। महत्वपूर्ण तकनीक और ऊर्जा की बात करें, कनेक्टिविटी, तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की, और इस मुलाकात की जानकारी खुद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और गतिशीलता जैसे विषयों पर अहम चर्चा हुई, और इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं का साझा दृष्टिकोण सामने आया। जयशंकर ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने वाला बताया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और तस्वीरें भी साझा की उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, जहां उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बेहद अहम रही है। तो आपको बताते चले, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, और इसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है, और उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी और लिखा कि दोनों नेताओं के बीच जो है व्यापार, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों, कनेक्टिविटी के साथ साथ ऊर्जा और गतिशीलता जैसे अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। संभावना जताई कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच और भी संबंध व्यापारिक रूप से बात करें या अन्य दृष्टिकोण से बेहद मजबूत होंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।